ਰਹਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੱਚੀ चैतन्य महाप्रभु जी दे जो 8 श्लोक है ये बोलेगी, उसके बाद मैं शुरू करता हूँ, क्योंकि अज कथा का टाइम होना ही है 10 बजे ते 12 बजे तक कथा, उसके बाद रास लीला, हुणे हुणे कथा शुरू हो जानी है। बच्चे ने बोलो हरे कृष्णा राधे राधे। चेतो दर्पणमार्जनं भवमहा दावाग्निर्वापणं श्रेयः कैरवचन्द्रिकावितरणं विद्यावधूजीवनम् आनन्दाम्बुधिवर्धनं प्रतिपदं पूर्णामृतस्वादनं सर्वात्मस्नपनं परं विजयते श्रीकृष्णसंकीर्तनं। नाम बहुधा निज सर्वशक्ति तत्तार्पिता नियमिता स्मरणेन कालः। एतादृशी तव कृपा भगवन् ममापि दुर्दैवमीदृशमिहा जनिनानुरागः। तृणादपि सुनिचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानिना मानदेन कीर्तनीयः सदा हरिः। न धनं न जनं न सुन्दरी कवितां वा जगदीश कामये। मम जन्मनि जन्मनीश्वरे भवतां भक्तिर्हेत्वकी त्वयि। चल बस हो गया। बोलिए राधा कृष्ण भगवान, श्याम सुंदर भगवान। हरे कृष्णा हरे राम। विकास जी ने जो विद्यार्थी आए हुए हैं, कल से शुरू करूंगे स्वस्ति वाचन शुरुआत, उसके बाद सारा प्रोग्राम शुरू होगा। बोलो हरे कृष्ण। वंदे हम श्री गुरु श्रीयुत पद कमलम श्री गुरु वैष्णवांच श्री रूपम सागर जातम सहगणा श्री रघुनाथानिवतम तम सुजीवम सा अद्वैतम सा अवधूतम परिजन सहितम चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादान सहगना ललिता विशाखान्वितांच अज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानञ्जन शलाक्या चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकाकान्त राधाकान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये। नमो महावदन्नाय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतिसे नमः। वृंदाय तुलसी देवाय प्रियाय केशवस्य च कृष्ण भक्ति प्रदे देवी सत्यावते नमो नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च
कृपा सिन्धुएव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। श्याम सुंदर भगवान। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम बोलिए राधा कृष्ण भगवान की जय। हरे कृष्ण हरे श्याम सुंदर भगवान की जय। हरे कृष्णा एक बार दिवाली का त्योहार है और श्री माता यशोदा जी जमुना मैया की पूजा करने के लिए दीपक जलाने के लिए तैयार हुए माता जी। हरे कृष्ण। साफ वस्त्र पहने उन्होंने और सामान लिया तो हरे कृष्ण और भी सखी सहेलियां साथ। तो श्री कृष्ण भगवान जी प्यारे प्यारे मदन मोहन जी बांके बिहारी जी महाराज 17 साल की उम्र थी उस वेले। हरे कृष्ण। तो माता जी ਨੂੰ ਪੁੱਛਣ ਲੱਗੇ भगवान कृष्ण जी मैया आज क्या है, आज किथे जाना है, मैया कहाँ जा रहे हो? बोलो हरे कृष्ण। तो माता जी बोले बेटा कन्हैया आज दीपावली है। तो आज सभी लोग
अपने अपने घरों में दीपक जगाएंगे, देवालयों में, शिवालय में, देवियों के मंदिर में, जो पावन नदियां हैं, गंगा जी, यमुना जी, सरस्वती मैया, सबसे दीपक जलाएंगे किनारे। बोलो हरे कृष्ण। सारे बोलो हरे कृष्ण। तो भगवान कृष्ण जी बोले, मैया तो मैं भी चलूंगा आपके साथ, और मैं भी यमुना मैया की पूजा करूंगा, मैं भी दीप जलाऊंगा। तो 6-7 साल का बालक बाल हाथ, तो वो तो थे ही भगवान, और अड़ी कर लगे कि मैं जाऊंगा जाऊंगा जाऊंगा। तो माता यशोदा जी की चुन्नी का लड़ पकड़ लिया, जैसे बच्चे करते हैं मैं भी जाना मैं भी जाना, ऐसे ही भगवान भी बाल लीला कर रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। आखिर माता यशोदा जी भगवान श्री कृष्ण जी को, हरे कृष्ण, नाल लेके चले गए यमुना जी के किनारे। वहां पर क्या देखा, कल्ले माता जी थोड़ी थी, और भी बहुत दुनिया किनारे किनारे पर खड़ी है। बोलो हरे कृष्ण। और वो भी हरे कृष्ण। वो भी दीपक जला रहे थे सभी। बोलो हरे कृष्ण। दीपक जलाने की उधर इदां दा ढंग है, इदां दा तरीका है कि एक डूना लिया जाता। हर बार हर की बॉडी को देखना, डूने फुल लैके बैठे पे के दीपक लैके बैठे, आरती ओ 5 रुपए 10 रुपए का देंगे, तो उसे आरती करके ना गंगा जी में ही बहा देंगे। ऐसे ही माँ यमुना, हरे कृष्णा, यमुना मैया के आरती उतार के वहां ही उसको बहा देते। तो भगवान कृष्ण जी ने एक लीला करने के, हरि जी तुम खेल निराले करते हो। तो जहां किनारा था थोड़ा पानी था वहां, हरे कृष्ण, और भगवान कृष्ण उस यमुना जल विच बढ़ गए, बह गए, मतलब उहदे अंदर चले गए। क्या करने लगे भगवान, जितने भी वो आरतियां करके यमुना के डूने रुड़ते आ रहे थे,
ते मेरे प्रभु कृष्ण भगवान मुरली मनोहर सारे दुनिया नू पकड़ रहे थे। पकड़ के क्या कर रहे थे? किनारे लगा रहे थे। तो हुण ना तो भगवान करके थोड़ी मान रहे थे कोई भी। माता यशोदा जी भी उनको देख, किसी ने बताया, देख तुम्हारा बालक छोटा लाला जमन दे विच बड़िया होया है, डूब जाएगा। हरे कृष्ण। पीछे से पानी ज्यादा आ गया तो बह जाएगा। तो माता यशोदा ने आवाज मारी, अरे ओ लाला कन्हैया, हरे कृष्ण, तुम ये क्या कर रहे, क्या कर रहा है तू? फिर आवाज मारी, तीसरी आवाज मारी तो भगवान कहने लगे, मां मैं वही कर रहा जेड़ा मैनू करना चाहिए। कह क्या करना चाहिए? भगवान कहते मेरा एक स्वभाव है कि मेरे दुखी गरीब अगर कोई किसी मुसीबत में हो, रुड़दा जाता हो, तो जब तक मैं उन्हों किसी कंधे ना ला देवा उदों तक मैनू शांति नहीं है। मैं क्या कर रहा? मैं इन्हों कंधे ला रहा। बोलो हरे कृष्ण। हरे मैं किनारे ला रहा इन्होंने। कह लगे ये सारी जमुना विच डूने बहते जा रहे हैं ते तू किना किना नू किनारे लगाएगा? भगवान बोले मैं सारियां को नहीं कहूंगा, उन्होंने लोगों के बाद मेरी पिठ होनी जिन्होंने मन च हंकार होना। तप बल अप बल बाहुबल, चौथो है बल दाम, हारे को हरि नाम। जिन्हों अपनी बाहों का बल है उहदे बल मेरा ध्यान नहीं। अप बल अपना बल है, तपस्या का बल है, बाहुबल है, चौथो है बलदाम। और जिदा कोई भी होना मैं उन्हों ही किनारे लाना। जब कोई नहीं आता भगवान आते हैं, जब कोई नहीं आता भगवान आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। जब कोई नहीं आता नंदलाल आते हैं, जब कोई नहीं आता नंदलाल आते हैं। मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं, मेरे दुख के दिनों में वो बड़े काम आते हैं। मैं उन्होंने किनारे लाऊंगा जिन्हों पर मेरा मुंह होएगा,
जिन्हां पर मेरी पिठ होएगी उन्हां दा मैं जिम्मेवार नहीं। तो किसी ने पूछा भी भगवान की पिठ किहड़े पासे होंदी? तो बाणी च भी लिखा है, गुरु ग्रंथ साहब की बाणी च भी लिखा है कि हंकारियां निंदका पीठ दे, नाम देओ मुख लाया राम राजे। हंकारी जेड़े हंकार करते, जेड़े एक दूसरे की निंदा करते, भगवान कहते मैं उनका जिम्मेवार नहीं है। किसी किसी का भी अहंकार हो सकता है। भगत नामदेव जी महाराज मंदिर दर्शन कर गए, साडे साधना फराला वाले संतां दे भगत बेशक उपरा जगह है। अर्चनियां बंदियां पूजना 1008 बैकुंठ धाम निवासी महाराज मानपुरी जी महाराज उन्हें संतां दे सेवक है। तो गुरबाणी में भी लिखा है, हंकारियां निंदकां पिठ दे। भगवान की पिठ किहड़े पासे हुंदी? जिन्हां लोकां दे मन च अभिमान हुंदा। जात का भी हंकार हो सकता है, हंकार पैसे का भी हो सकता है, हंकार पैसे अपने शरीर की बल का भी हो सकता है, हंकार अपने औहदे का भी हो सकता है। बोलो हरे कृष्णा। हर जुग जुग भगत उपाया, पैज रखदा आया राम राजे। हंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देव मुख लाया राम राजे। हरनाकश दुष्ट मारिया, प्रहलाद तराया राम राजे। हंकारियां निंदकां पिठ दे, नाम देव मुख लाया राम राजे। जन नानक ऐसा हर सेवया, जो अंत ले छटाया राम राजे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम हरे राम, राम राम हरे हरे। बोलो हरे कृष्ण, फिर बोलो हरे कृष्ण। कथा सुनाने के बाद एक सूचना यह है कि जिहड़ी रोज की कथा हुंदी है, अज स्वामी ज्ञानानंद महाराज जी की लास्ट कथा है और 10 बजे शुरू हो जाती है, 12 बजे तक है। उसके बाद रास लीला शुरू हो जानी है। तीसरी गल ये है कि तुहानूं सारिआं नूं पता है कि कल का दिन भगवान निंबल रखा है, ठीक ठाक रखा है। भगवान की यात्रा भी चल रहा है। एक किसी पार्टी की या कोई दुनियावी कोई दिखावे की यात्रा नहीं, ये भगवान के नाम की यात्रा है। एक एक कदम चलन दे पुण्य हुंदा, पर ता है जे नाल चलते चलते भगवान का
ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਜਾਣਾ। ਸਭਨਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਭਗਵਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਬਾਬਾ ਸਾਹਿਬ ਸਿੰਘ ਦੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦਾ ਥਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਬੀਬੀ ਪ੍ਰੇਮ ਕੌਰ ਜੋ ਮੇਰੀ ਗੁਰੂ ਥੀ, ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਸਿਖਾਉਂਦੇ थे। तो उन्होंने बड़े प्रेम नाल गुरु ग्रंथ साहब ਨੂੰ सजा के रखते थे। मैं उन्होंने पूछा तुसीं कहना इधर रोज रमाला बदलते सब कुछ करते, कह लगे बाल जी असीं गुरु की सेवा करूँगे, गुरु का सन्मान करूँगे तो फिर तुहाडा सन्मान सच्ची दरगाह च होएगा। तो अगर असीं गुरु की सेवा नहीं करेंगे तो इसी तरह एक बार एक शोभा यात्रा निकली, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ टांगे पर बिठाले भगवान, टांगे नूं फुल्लां दे हार पाए, घोड़े नूं भी पाए। तो अगे जाके यात्रा रुक गई, घोड़ा घाह चुगण लग पिया। उत्थे एक गौ माता थी, घोड़े नूं सारे मत्था टेकदे थे, टांगे नूं भी टेकदे थे। हरे कृष्ण। तो उन्होंने कहा कि घोड़े ने गौ नूं कहा कि तै नहीं मैनूं मत्था टेकिया। कहन लगी तू इन्ना हंकार ना कर, अज तैनों मत्थे क्यों टेक होए, क्योंकि तू अज भगवान की यात्रा में चलिया। बोलो हरे कृष्ण। तू भगवान की सेवा जुड़िया हुआ है, इस करके तो जेड़े सियाने ब्याने हैं उन्होंने ऐसी यात्रा मंजूर है। बाकी सबना ने जिन्ने भी स्नान करने वाले है, होर संगतां सबना ने भगवान की यात्रा में चलना है। बोलो हरे कृष्ण। कलों जल्दी ही यात्रा निकालना है, क्योंकि मौसम का पता नहीं हुंदा ते नाले हमीरपुर दे संगतां आनियां, कोई बिलासपुर ते आनियां, कोई इधरों पंजाब ते आनी संगत, फिर उन्होंने जाने की कौली भी होंगी है। बोलो हरे कृष्ण। कई जगह मेन रोड पर ही गड्डी जाती, पहाड़ों में तो पैदल ही जाना पैंदा ऊपर। कई बारी मैनों भी पालकी ढाल के मिलते हैं। बोलो हरे कृष्ण। अज साडे महान नेता लालपुरी अजय वीर जी, उन्होंने पिता जी इत्थे पहुंच रहे हैं पंजाब के। उन्होंने घर मैं कई बार टीवी देखा कि मोदी साहब ऐसे ही जाते सीधे, और इन्ना प्रेम है उन्होंने उन्होंने नाल, तो वो आ रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। वो मत्था टेकने आ रहे, सानू मिलने वास्ते आ रहे हैं। दूजे नंबर कलों डिप्टी सीएम मुकेश अग्निहोत्री जी द्वारा ही पालकी चक्कर गए, उद्घाटन होएगा। और PWD के मंत्री विक्रमादित्य हिमाचल प्रदेश के, वो भी आ रहे हैं। और भी महापुरुष गौड़िया मठ के संत आई गए हैं, होर भी आ रहे हैं। इस्कॉन के सब महापुरुष, और भगवान की जो शोभा बढ़ाएगा उसकी शोभा अपने आप ही बढ़ेगी। तिन हर पूज करावा राम राजे। तो आओ हुणी कथा भी शुरू हो जानी, मैं या मोटे मोटे सियाड़े कटने आ जाए। आज कथा
बहुती बरीकी च नहीं करना। अच्छा एक मैं चेता भूल गया, क्या क्या तुसी? हाँ ये भी चाल भूल गई। किसी ने भी ना खीसे च पैसे लियाने, ना बालियां कौंटे, कोई भी सोने की चीज कन्ना नूं पा के नहीं आनी। वो भी आ रहे हैं। बोलो हरे कृष्ण। वो भी देख रहे हैं भी कद फिर मेरी जानी नूं रोंदियां आ गए भी तुसी भगवान की यात्रा में चले के अपने टोर कट के औंडे कांटे सब कुछ पा के श्रृंगार करके आओ, तो फिर उन्हें कट लेंगे। बोलो हरे कृष्ण। एक असी बाबा रुद्रानंद जी गए थे 5 बीघां पिछले साल की गल है, वो तो पिछले साल भैन जी नाल एक जनानी भैन जी कहती मैं थोड़ी बांह फड़ के ले जाऊंगी, वो तो कड़ा ही कट लिया, वो तो बच गई। इन्ना के रह के भैन जी पता लग गया। तो इदा दियां देख अड़क के नहीं चढ़ना, तुसी आप ही देखना। और मैं पुलिस वाले अगे भी बेनती करूंगा भी ख्याल रखना। और बीबियां भैना जो लेडी पुलिस है वो सिंपल वर्दी च भी बीच फिरन उदा भी। बोलो हरे कृष्ण। मैनू बड़ा दुख लगता, फिर मैनू टेंशन हो जाती। इन्ने पैसे मैं कितने से देवां तुहानू, तुहाडे अगे गहने बनवा के देवां। बोलो हरे कृष्ण। इत्थे किहड़ा कोई होर फंक्शन है, गहने पा के नहीं, पैसे बहुते लेके नहीं, बस क्या कहते न चोर देखे न कुत्ता भौंके। माग मजन संग साधु हर का नाम सब नामों का जन्म कर्म काम क्रोध नाम मोहिए, इनसे लोभ समान। सच्चे मार्ग चल गया पुस्तक करे 68 तीर्थ सकल पुण्य जीवत जिसनो देख सोई पुरख जिना मिलया प्रभु नानक माग सुचे से पूरा गुरु माग सुचे से पूरा गुरु मेहरबान। हरे कृष्ण। एक बेनती हो रही कि अपनी ट्रालियां रामपुर बैरी महल राम श्याम जी के घर पहुंचा दियां। वो हर साल उन्होंने सेवा है वो फिट करनगे ताकि जिन्होंने यात्रा विच झांकियां निकालनियां हैं तो ट्रालियां की सेवा हर साल करते हैं। तो इस बार हुशियारपुर वाले सोनू जी भी अपनी
शोभा यात्रा विच बाबा बालक नाथ जी ਦੀਆਂ ਭੇਟਾਂ ਗਾਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਵੀ बोलो हरे कृष्ण। बुआ दत्ता जी जम्मू वाले और दिल्ली वाले ग्रेटर कैलाश तो राधा दामोदर जी की मंडली इस्कॉन चंडीगढ़ 36 सेक्टर से चंडीगढ़ 20 सेक्टर से सब महापुरुष भी पहुंच रहे हैं। हरे कृष्ण। महर्षि वशिष्ठ ने वशिष्ठ के मुख से गंधर्व कन्याओं की मुक्ति के बारे में सुनकर महाराजा दिलीप ने प्रश्न किया, हे गुरुवर, गंधर्व कन्याओं को क्यों शाप का पागी बनना पड़ा? वे गंधर्व कन्याएं किसकी पुत्रियां थी? उनकी कितनी संख्या थी तथा उनका क्या दोष था? माघ मास में उन्होंने कहाँ माघ स्नान किया था एवं महर्षि लोमश द्वारा किस प्रकार उनके शापों का शमन हुआ, ये जानने की मेरी प्रबल इच्छा है। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, अत्यंत प्राचीन काल में कबीर की अलकापुरी में 5 गंधर्व भ्राता निवास करते थे। उनके नाम कर्मशः सुख संगीती, सुशील, चंद्रकांत, सप्रेम तथा स्वरवेदी थे। उन 5 गंधर्वों के 5 कन्याएं थी। सुख संगीती की कन्या प्रसोदनी, सुशील की सुशीला, चंद्रकांत की सुतारा, सुप्रेम के चंद्रका तथा स्वरवेदी की कन्या का नाम सुस्वरा था। ये 5 ही गंधर्व कन्याएं अतुलनीय रूप राशि से संपन्न थी तथा गायन, वादन एवं नृत्य कला में अत्यंत प्रवीण थी। जब ये यक्षराज कबीर की सभा में अपना गायन, वादन तथा नृत्य प्रस्तुत करती थी तो संपूर्ण सभा सम्मोहित होकर रह जाती थी। एक बार वैशाख मास में, हरे कृष्ण बोल भी दिया करो, हरे कृष्णा जी का ब्याह उदा ही गाना बनना। भगवान कृष्ण जी का सारा कार्य हो रहा है। उन्होंने का नाम नहीं बोलना तो हर सवा बोलनी। बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्ण। ये 5 गंधर्व कन्याएं गौरी पूजन के लिए सुंदर वस्त्रभूषण सज्जित होकर अपने वाद्य यंत्रों तथा वीणों को लेकर वन में गई। वन में एक सरोवर के समीप पहुंचकर उन्होंने गौरी पूजन हेतु कमल पुष्प तोड़ना आरंभ कर दिया। इसके साथ ही उन्होंने उस सरोवर में स्नान भी किया। वस्त्र परिवर्तन, रोली स्वर्णमयी बालिका से देवी पार्वती की प्रतिमा निर्मित की और रोली, चंदन, कुंकुम, अक्षत कमल तथा पारिजात पुष्पों एवं धूप, दीप, नैवेद्य आदि से देवी का पूजन किया। गौरी पूजन के पश्चात उन्होंने प्रतिमा के सम्मुख गायन वादन करते हुए नृत्य करना आरंभ कर दिया। गंधर्व कन्याओं का गायन, वादन, नृत्य में अंश, जाल तथा स्वर प्रबंध अत्यंत मनोहर था। जिस समय ये गंधर्व कन्या देवी पार्वती को प्रसन्न करने हेतु नृत्य एवं गायन कर रही थी, उसी समय वहां स्नान करने के लिए महर्षि वेदनिधि के पुत्र आग्ने आए। आग्ने अत्यंत रूपवान थे। उनका सौंदर्य कामदेव को विलज्जित करने वाला था। सौंदर्य के साक्षात अवतार आग्ने ने मृग चरम उत्तम जगोपवीत था
कटी में मेखला धारण कर रखी थी। जब गंधर्व कन्याओं ने सौंदर्य के साक्षात अवतार ऋषि कुमार को देखा तो वे पांचों उनके रूप एवं प्रभा मंडल से सम्मोहित होकर उन पर सख्त हो गई तथा विचारने लगी कि यह अतुलनीय सौंदर्यवान जो कौन है। उन्होंने नेत्र तथा कान त्याग कर उन्हें टकटकी बांधकर निम्नवेश नेत्रों से देखना आरंभ कर दिया। सभी गंधर्व कन्या सम्मोहित और काम पीड़ित होकर विचार करने लगी कि कहीं यह रूपवान पुरुष कामदेव तो नहीं। गंधर्व कन्याओं के हृदय दूषित हो चुके थे। उन्होंने सोचा कि चाहे कोई भी क्यों ना हो, पर ईश्वर ने जहाँ इसे हमारे निमित्त ही भेजा है। जिस प्रकार सौभाग्यशालियों को अपने पूर्व सत्कर्मों के फल से कोष की प्राप्ति होती है, उसी प्रकार देवी पार्वती भगवती पार्वती ने इसे प्रसन्न होकर हमारे लिए भेजा है। ये हमारा वर है। वे आपस में कहने लगी, इसे मैंने बरा है, जिसे मैंने बरा है। आपस में इस प्रकार चर्चा करती हुई गंधर्व कन्या परमत होकर आनंद मगन होकर नृत्य करने लगे। ऋषि कुमार अग्नि ने गंधर्व कन्या को अपने विषय में इस प्रकार की चर्चा करते देखा तो वह मध्याह्न क्रिया से निवृत्त होकर विचारने लगा कि यह तो बड़ा अनर्थ हो गया। क्या ये सुंदरियां मुझे भी विचलित करके समुद्र कर लेगी, तब मैं किस प्रकार अपने धर्म और शील की रक्षा कर सकूंगा। अतः मुझे जहां से चले जाना चाहिए। ऐसा विचार कर मन में ऋषि कुमार अग्नि गंधर्व कन्याओं के अपने समीप पहुंचने के पूर्व ही अपने योग बल से अदृश्य हो गया। योग शक्ति से अदृश्य हुए ऋषि कुमार को अपने सामने ना पाकर वे सुंदरियां प्यास से व्याकुल मृगियों के समान दुखी और अवेलित हो गई। इन पांचों गंधर्व कन्याओं ने व्याकुल होकर ऋषि कुमार अग्नि को बहुत ढूंढा, पर वह नहीं मिला। इस प्रकार ऋषि कुमार अग्नि के वियोग से दुखी और व्याकुल होकर वे गंधर्व कुमारियां अचेत हो गई। कुछ समय के बाद मूर्छा से मुक्त होते ही वे मणि खोए सर्प की तरह व्याकुल तथा विक्षिप्त होकर अपने घर पहुंचे। वहां वे सीधे शयनागार में पहुंचकर अपने अपने बिस्तरों पर मूर्छित होकर गिर गई। ना तो उन्होंने भोजन किया, ना ही किसी ने से कोई बात की। इति श्री पद्म पुराणे माघ महात्म्य 19वां अध्याय समाप्त। हरे कृष्ण। ऊपर लंगर पिया चार है सारी साथ संगत ते हुणे कथा शुरू होने वाली है। सारे उधर मुंह करके बैठे। दर्शन जी को बेनती के विश्वास को पढ़े। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण। ਜਿਹਨੇ ਵੀ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਹੈ ਪ੍ਰਣਾਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੂੰ। ਹੁਣ ਲੈਣ ਲੱਗ ਗਏ, ਥੋੜੇ ਥੋੜੇ ਆ ਜਾਓ। और जिन्हें सेवा भी पानी है वो सेवा भी पा सकते हैं और जिन्हें मत्था टेकना प्रणाम करना वो भी